Good morning everyone. In the previous video we have discussed the physical properties of alkanes. Now we are going to start with the chemical properties. What type of chemical reactions they are shown by alkanes. Alkanes can show substitution reaction. We'll do oxidation reaction, action of steam on alkanes, isomerization, aromatization and thermal decomposition. One by one we will discuss that how the chemical properties, how the chemical reactions of alkanes are shown. We know alkane is a saturated hydrocarbon और saturated hydrocarbon नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और कुछ ऐड नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम CH4 की जगह CH3Cl बनाना चाहें तो ये Cl H की जगह कैसे आएगा? हम इस H को रिप्लेस करेंगे Cl से. दैट इज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूशन. तो हम एक चीज को रिप्लेस करके दूसरी चीज उसकी जगह इंक्लूड करेंगे. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट सब्स्टिट्यूशंस दे कैन बी डन इन alkanes? Halogenation, nitration and sulfonation. One by one we will discuss them. Now first of all starting with the halogenation. अब हम कौन कौन से halogens ऐड कर सकते हैं? We know fluorine, chlorine, bromine and iodine. These are the halogens. लेकिन इसमें फ्लोरीन का रिएक्शन इज वेरी मच एक्सप्लोसिव. ब्रोमीन के साथ रिएक्शन स्लो होता है और आयोडीन की अगर हमें सब्स्टिट्यूशन करानी हो तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के बिना नहीं करवा सकते. द रीजन बीइंग एज साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड गेट फॉर्म. दैट हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो रिएक्शन को फिर से बैकवर्ड कर देता है. इसलिए उसे हटाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. So we are going to proceed the halogenation with chlorine. Now we know CH4 when react with chlorine, the reaction takes place in the presence of sunlight. It will give rise to chloromethane and HCl. हमने कहा कि इसके बिना ये रिएक्शन नहीं होगा. The reason being that this proper intensity of light helps to break chlorine molecule to chlorine free radical. वो फ्री रेडिकल फर्दर अटैक करेगा मीथेन मॉलिक्यूल पे और फर्दर उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3Cl में. अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि हाउ दिस विल हैपन. इन द मैकेनिज्म द फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप. Chain initiation step. In this chain initiation step, first of all, one of the chlorine molecules it will undergo homolytic cleavage. Homolytic cleavage means the bond will break from the center और दोनों atoms के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. This will give rise to chlorine free radical. Now this we know that free radicals they are very much reactive because they are unstable. क्योंकि उनकी बाहर वाली शेल कंप्लीट नहीं होती इसलिए वो बहुत रिएक्टिव होते हैं. Then it will attack on one of the methane molecules. ये free radical इसके ऊपर अटैक करेगा और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3 free radical and HCl will get formed. Then this methyl free radical because now it is very much reactive, ये फर्दर इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा. ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा. देन इट विल गिव राइज टू CH3Cl and one more chlorine free radical will generate. So in this way the chains they will propagate. Chains they keep on going. कब तक होता रहेगा? जब तक ये फ्री रेडिकल्स जनरेट होते रहेंगे. क्योंकि फ्री रेडिकल्स स्टेबल नहीं है इसलिए जब तक ये जनरेट होते रहेंगे तब तक रिएक्शन आगे प्रोसीड करता जाएगा. जैसे इसमें CH3Cl बनाया इसी तरह CH2Cl2 भी बन सकता था, CHCl3 भी बन जाएगा, CCl4 भी. इसी तरह से द रिएक्शन विल प्रोसीड एंड इट विल गिव राइज टू कार्बन टेट्राक्लोराइड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस तरह से तो ये प्रोसीड करता जाएगा. ये आगे और मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि हमने जहाँ इसे सब्स्टिट्यूट करवाया वहाँ सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा. सो द रिएक्शन विल प्रोसीड कीप ऑन गोइंग. लेकिन द थिंग इज दैट व्हेन विल इट स्टॉप? ये खत्म कब होगा? द नेक्स्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन.
चेन टर्मिनेट कैसे होगी, ये खत्म कैसे होगी? फॉर दैट सपोज इफ टू फ्री क्लोरीन फ्री रेडिकल्स दे आर प्रेजेंट, दे विल गिव राइज टू Cl2। अब अगर यही नहीं रहेंगे तो ये फर्दर आगे इस पर अटैक नहीं करेगा। इसी तरह अगर मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन कर जाए और ये CH3 बना ले, तब भी ये फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे और मॉलिक्यूल बन जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक Cl रेडिकल कंबाइन करके CH3Cl बना ले। इन ऑल द थिंग इज कि जब फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे, दिस विल लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। कि जो ये चेन है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसीडिंग है, ये तभी टर्मिनेट होगी जब फ्री रेडिकल्स की प्रेजेंस नहीं होगी। Like halogenation, nitration and sulfonation they are also done. We can substitute nitro group, sulfonic group. कैसे? अब रूम टेम्परेचर पे एल्केन्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट हायर एल्केन्स C6H14 और हायर एल्केन्स they react with nitric acid by boiling and give rise to nitro product. Nitration of lower alkanes they occur in vapor phase, but higher alkanes they react with nitric acid by boiling. Next is sulfonation. Reacting with sulfuric acid at 675 Kelvin, it will give rise to the product, giving to the water as a side product. So in this way we can do the sulfonation and nitration. Starting with the next chemical property, that is oxidation. Oxidation means adding oxygen. अगर हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दें तो ऑक्सीडेशन हम कैसे कर सकते हैं? Addition of oxygen is also termed as combustion. First is अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन होगी, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगी, it will give rise to कार्बन मोनोऑक्साइड। And if it is, ये कब होगी? जब इनकम्प्लीट कंबशन हो। In the same way, if it undergo complete combustion, अगर ऑक्सीजन sufficient quantity में मिलेगी, in case of complete combustion, when supply of oxygen is sufficient, then it will completely give rise to carbon dioxide and water. Here carbon monoxide and water, here carbon dioxide and water. अब ये तो वो कंडीशंस थी जब हमने ऑक्सीजन सप्लाई की और हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन बर्न हो गया, जल गया, हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, इसलिए हमने उसे ऑक्सीडेशन भी कह दिया। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में है तो वो पूरी तरह से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेगा। अगर इनसफिशिएंट क्वांटिटी में है देन इट विल गिव राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। बट ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी डन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। मतलब जरूरी नहीं है कि हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना सकते हैं। वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट डिफरेंट स्टेप्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस बाय यूजिंग different oxidizing agents so that we can get different products. Under controlled conditions जैसे मीथेन की ऑक्सीडेशन की using copper tube at 523 Kelvin, we can convert methane to methanol. Similarly, using manganese oxide under pressure on heating it, it will give rise to methanol. Using silver oxide ऑक्सीडेशन करेंगे इथेन के दो मॉलिक्यूल्स, इट विल गिव राइज टू इथेनोइक एसिड। द थिंग इज दैट ऑक्सीडेशन कैन बी डन अगर हम कंप्लीट ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं, इट विल कन्वर्ट हाइड्रोकार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। इनसफिशिएंट सप्लाई गिव राइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस वी कैन स्टॉप द रिएक्शन टिल अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। Coming to the next chemical property, that is action of steam. We are reacting hydrocarbon with water and the water is in the form of a steam here. It will give rise to water gas, that is the mixture of carbon monoxide and hydrogen. Coming to the next chemical property, that is isomerization. Now we know that what isomers are, the molecular formula is the same but the structures they are different. So we can convert, suppose we have taken N-butane here by using anhydrous AlCl3
in the presence of HCl and hydrous AlCl3, we can convert it to isobutane, and butane can be converted to isobutane, or its IUPAC name is 2-methyl propane. Like isomerization, we can do aromatization too. Aromatization means we have to convert it to aromatic ring, and for the conversion to aromatic ring in which alternate single and double bond they are there, we need 6 carbon atoms. So C6H14 in the presence of vanadium pentoxide V2O5, we can convert it to aromatic hydrocarbon. C6H14 will get converted to C6H12 and aromatic ring will get formed. Coming to the last chemical property, that is thermal decomposition. As the name is indicating, thermal decomposition means breaking down of higher hydrocarbon to smaller ones using heat. अगर हम heat की presence में heat देकर किसी बड़े हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें, then it is termed as thermal decomposition, or we also term it as pyrolysis. इसे और हम क्या कहते हैं? Thermal decomposition is also known as pyrolysis. So this is done with the help of heat. Suppose we have taken C6H14, on heating it will give rise to C6H12 with the liberation of hydrogen. More possibilities can also be there कि इससे इसकी breakage से और छोटे molecules भी बन सकते हैं. So breakage will give rise to lower molecules also. जैसे it can also give rise to butene and ethane. ब्यूटीन एंड इथेन. अब ये छोटा मॉलिक्यूल बन गया, एक एल्कीन और एक एल्केन. सो अदर पॉसिबिलिटीज दे आर आल्सो देयर, मींस बाय पायरोलिसिस वी कैन कन्वर्ट हायर हाइड्रोकार्बन टू लोअर हाइड्रोकार्बन्स आल्सो. So these are the chemical reactions, chemical properties which are shown by alkanes, and till now we have discussed the structure, isomerism, nomenclature, preparation, physical and chemical properties of alkanes. Thank you.